कर्दमांकित पाणिना। माता दौड़ रही है, माता दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते थक जाती है। भगवान उसकी ओर देखकर कहते हैं कि योगी लोग सारी जिंदगी दौड़ते मुझे पकड़ नहीं पाते, तू मैया मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तेरे ये पकड़ने का जो अभिमान है ये तो पूर्ण नहीं होगा। और पूरी मन की पूरी शक्ति के साथ परमात्मा का चिंतन करने के बड़े बड़े योगी प्रयत्न करते हैं और भगवान इतनी तेजी से चलने लगे, मनोगतिम, जैसे मन तीव्र चलता है उसी तीव्रता के साथ अपने बड़े विशाल आंगन में दौड़ रहे हैं। योगी अपनी बुद्धि की गति के द्वारा जिसको पकड़ नहीं पाते, मां उसको पकड़ सकेगी ये संभव नहीं। और जब वो थक जाती है तो भगवान एकदम से हाथों में खेलते खेलते मिट्टी का कुछ खेल खेल रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे गीली मिट्टी के पैरों से कभी कभी घर बनाते। मुझे वो बच्चे छोटे छोटे बड़े अच्छे लगते थे, बचपन में देखता था। वो घर बनाते थे, अपना पैर का पंजा निकाल लेते थे, आसपास के किसी बगीचे में से फूल ले आते थे, अपने घर के ऊपर फूल टांक देते थे, आपस में कहते थे कि मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा सुंदर लगता है। अब देश में मिट्टी ही नहीं बची तो घर कहां से बनेंगे? जो मिट्टी इतनी दुर्गंधित हो गई उसमें खेलने कौन जाएगा? खेलने अच्छे अब आजकल लगते नहीं। इंडोर गेम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि आउटडोर के कबड्डी इस देश में से खत्म हो गई, खो खो खत्म हो गई, जिंदा रह गया केवल क्रिकेट, जिसके लिए लोग इतने पागल कि रात को 12 बजे भी हो तो देखने के लिए तैयार। उनसे कोई कहे कि 12 बजे सत्संग कर लो, आधा घंटे तो नहीं करेंगे, लेकिन मैच अगर 12 बजे शुरू हो रहा हो तो इस हिंदुस्तान में ऐसा रथ जगा होता है जितना जगदम्बा के लिए नहीं होता। लेकिन उस समय इस देश की माटी का महत्व बचपन से सिखाया जाता था। खेलो तो माटी के साथ, स्नान करो तो माटी के साथ। जब श्रावणी का पर्व आ जाए तो ब्राह्मणों के साथ झुंड के झुंड लोग भस्म लेके जाते, गोमय लेके जाते, दधी लेकर जाते और अपनी धरती से उत्पन्न होने वाली दूर्वा, इन सब को अपने माथे पर लगा लगा के शरीर के साथ उसका स्पर्श करके मानो प्रत्येक क्रिया के पीछे भारत माता का स्मरण करते कि मेरी मां, तूने मुझे जन्म दिया है, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरा शरीर तेरे लिए बलिदान होना चाहिए। लेकिन वो विचार अब नहीं आएगा, बड़ी कठिनाई। अभी तो बीएससी एजी करने के बाद लड़का जाता है, एग्रीकल्चर में बीएससी किया है, भाई और किसी विज्ञान में करते, लेकिन जब वो खेती विज्ञान में और स्नातक बनकर अपने खेत पर जाता है तो पिता उसे देखता है, वो पूछता है कि आप जैसे गए थे वैसे ही आए? आपने झुककर अपने मजदूरों को कुछ बताया नहीं कि कैसे बोना चाहिए, कैसे खाद डालनी चाहिए, कैसी नाली बनानी चाहिए? उसने कहा, पिताजी मैं झुकना तो चाहता था, लेकिन बार बार मुझे लगता था मेरी पैंट की क्रीज टूट जाएगी, इसलिए मैं झुका नहीं। जो इतनी बड़ी उपाधि लेने के साथ माटी के साथ न रह सके, निश्चित बात है कि हम सब लोग जो ऊपरी बातें उन पर बात जीने का अभ्यास करने लगे, आंतरिक जो तत्व है उसका विस्मरण हो रहा है। लेकिन वारे भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ अपने अयोध्या की माटी लेकर और उसके गोल गोल गेंद बनाकर एक दूसरे को मार रहे, और इधर माता पकड़ रही। अब उन्होंने देखा कि पकड़ में तो मैं आया नहीं, बहुत थक गई, पसीना आ गया। भगवान ने विचार किया और विचार करने के बाद कर्दमांकित पाणिना, अपने हाथ के कीचड़ को धोया नहीं तो कभी कभी ऐसा मां को मिलने जाना तो कीचड़ धो के थोड़ी जाएगा बच्चा। जब वो बिल्कुल थक कर बैठ गई, आंखें बंद हुई, पसीना आ गया, विचार करने लगी कि मुझसे तो पकड़ में आएगा नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि इतने में पीछे से आए और अपने उस कीचड़ से भरे हुए हाथों से अपने मां को और बड़ी अच्छी तरह से दबोच लिया, उसकी पीठ पर आकर बैठ गए। बोले, मैया तू मुझे पकड़ना चाहती थी, मुझे अपने पुरुषार्थ से दुनिया में आज तक कोई पकड़ नहीं सका है। अब जब तेरे पुरुषार्थ का अहंकार गलित हो गया, जब अहंकार गलित होता है तो परमात्मा में करुणा जागती है।
दोनों ओर की विचित्र क्रियाएं हैं। यदि आप और हम अहंकार में जीते रहे तो परमात्मा का हृदय स्पंदित नहीं होगा, और परमात्मा का हृदय स्पंदित नहीं हो तो करुणा नहीं प्रकट होगी, अनुग्रह की वर्षा नहीं होगी, दया की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी, और हम सब लोग अनुग्रह की वार से स्नान करके अपने जीवन के पाप ताप संताप को नष्ट नहीं करें। इसलिए भगवान दौड़े दौड़े आए। एक विचारक ने कहा, भगवान ने कीचड़ अपने ऊपर क्यों लगाया? भगवान होकर कीचड़ के साथ क्यों खेले? भगवान के मन में विचार आया कि ये सब लोग पाप के कीचड़ में रहने वाले जीव, इनको कितना कष्ट होता होगा, इसलिए एक बार मानव बनकर आया हूं तो पाप के कीचड़ में नहीं, पर चलो माटी के कीचड़ को लगा के थोड़ा सा अनुभव तो करे कि कीचड़ कैसा लगता। 2-4-10 मिनट लगाए हाथ में कीचड़ तो बहुत मन में कष्ट होने लगा। अगर उस समय भगवान श्री राम के दोनों हाथों में पंख न लगा होता तो मेरे अपना मन कहता है कि अभी और दौड़ाती हो मैया को, लेकिन उनको इतनी देर में कीचड़ भी दुख देने लगा। हम और आप तो सारे जिंदगी वासना के कीचड़ में जीते हैं, और कभी परमात्मा रूपी मैया की पीठ पर बैठकर और उससे आग्रह करके अपना कीचड़ छुड़वाने का प्रयत्न करते नहीं। कीचड़ में भी एक आनंद की बुद्धि हो जाती है।